भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिव्यशास्त्र गुरु को बारंबार नमः। आज बहुत उत्कृष्ट दिन है। आचार्य कुंद कुंद देव का जन्म दिवस है, जन्म जयंती है आचार्य कुंद कुंद देव की। आचार्य कुंद कुंद देव अगर इस कली काल में भरत क्षेत्र में नहीं होते तो आज ये भगवान आत्मा की बात हमें कहाँ सुनने मिलती। आज ये आचार्य कुंद कुंद देव की जो ये ग्रंथादि राज समय सार नियम सार आदि रचना होके आज हमारे सामने है। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इनका स्वाध्याय कर सकते हैं, जिसमें भगवान आत्मा की बात बताई हुई है। ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव का आज के दिन कौन कौन नगर में जन्म हुआ है, कैसा रोमांच हो जाता है कि ओ हो वो बालक, वो छोटा सा बालक जन्म के साथ उनकी माता शांतला उनको शुद्धोहम बुद्धोहम की लोरी सुनाती तो वो चुप हो जाते। और कोई उनकी दासी वो लेती तो रोने लगते। मतलब कैसा संस्कार, कैसा अपना अंदर से वैभव लेके आए थे, जन्म के साथ ऐसा वैभव लेके आए थे कुंद कुंदाचार्य, क्योंकि उन्होंने पिछले भव में ग्वाले के भव में जो उन्होंने बात सुनी थी मुनि भगवंतों से कि आत्मा अजर अमर है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब अपने अपने स्वभाव से परिपूर्ण है, किसी को किसी का कर्तृत्व नहीं है, आवश्यकता नहीं है, परिपूर्ण है। ऐसी बातें जब उन्होंने सुनी थी तो उनके हृदय में घर कर गई थी। जब ग्वाले के भव में कुंद आचार्य का जीव थे तो उन्होंने जब गायें चराने जाते थे तो एक मुनिराज उनको वहां मिले। जो मुनिराज वहां वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे और बहुत सारे बड़े बड़े सेठ लोग बिना चप्पल पहने उधर जा रहे थे। तो उस बालक कौन को ये अंदर से ऐसा आया कि आज तक तो मैंने जंगल में ऐसा देखा नहीं। रोज आता हूं मैं तो कि इतने बड़े बड़े लोग पैदल चले आ रहे हैं बिना चप्पल पहले, तो कुछ तो राज है। तो जब उन्होंने देखा तो उनको भी मतलब अंदर से हुआ कि मैं भी देखता हूँ। तो उनके साथ साथ चले गए तो देखा कि वृक्ष के नीचे एक दिगंबर मुनिराज आत्म ध्यान में बैठे हैं। सौम्य मुद्रा, अंदर से उपशम रस झर रहा है और शांत मुद्रा में बैठे हैं। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये सब क्या है। तो उन्होंने उधर बैठ के और वृक्ष के पीछे साइड में बैठ के, क्योंकि उनको ऐसे लगा ना कि ये पुराने फटे हुए कपड़े और मैं सबके साथ बैठ के उन्होंने मुनिराज का प्रवचन सुना। जो उनका जो संबोधन था, जो उनकी करुणा बरस रही थी कि ओ हो सब जीव परमात्मा स्वरूप रहे हुए हैं, सब जीव भगवान आत्मा है, कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है।
कोई किसी का कार्य नहीं करता। आहा, सब अपने अपने में स्वतंत्र है। 6 द्रव्य स्वतंत्र है। सब बात उन्होंने सुनी तो उनको अंदर में लग गई, प्रवेश कर गई। वो बालक जो गाय चराने आया था वो अंदर में सोचने लगा कि ओहो हो, मुझे भगवान हूँ ये कहा इन्होंने। सब भगवान है, तो ये कहा कि मुझे आज तक किसी ने भगवान नहीं कहा, और मैं इन गायों को चराने वाला नहीं हूँ। मैं अकर्ता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये बातें उस बालक को घर कर गई और वो अपने ध्यान में, मतलब अपने उसमें मस्त हो गए। अब जो वो जाने लगे, वापस गायों को लेके जाने लगे, तो रास्ते में बरसात आ गई। बरसात आ गई तो भीग गए, लेकिन उनके अंदर में चिंतन चल रहा था कि ओहो हो, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं ग्वाला नहीं हूँ, मैं चराने वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, जानने देखने वाला भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से धुन लग गई थी। तो बारिश में भीजने के बाद में जब वो वहां जाके सोए तो सुबह उठे नहीं, तो उनकी माता को देखा क्या हो गया, तो देखा तो बुखार हो रखी है। फिर गांव के वैद्यराज को बुला के वो उनका इलाज कराया गया और वो 1 हफ्ते में ठीक हुए। फिर भी कमजोरी थी, तो माता ने कहा कि अभी मत जाओ तुम। तो 15 दिन के बाद जब वो वापस गायों को लेके जंगल में गए, तो वहां देखा कि पूरा जंगल वीरान हो रखा है, पूरे वृक्ष जल गए हैं। तो आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। थोड़ा आगे जाके देखा तो एक वृक्ष ऐसा था जो हरा भरा खड़ा था, है? तो उनको लगा कि ये कैसे बच गया, ये कैसे जल गया, है ना। तो उनको मुनिराज की बातें याद आ गई कि अरे सब स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र है। तो फिर उसके अंदर धुन में चले गए। और फिर जब आगे जाके देखा तो उस वृक्ष के नीचे कुछ ताड़पत्र पड़े थे, उसके ऊपर लिखे हुए थे, ऐसा ग्रंथ टाइप का मतलब रखा हुआ था। तो उन्होंने, उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ओहो हो, ये यहाँ है इसलिए ये वृक्ष बच गया। तो इसमें तो कोई आश्चर्यकारी बातें लिखी हुई है। आहा, इतना अंदर से खुशी, इतना आह्लाद, इतना बहुमान आया। अब वो पढ़े हुए तो थे नहीं, तो उन्हें सोचा कि अब मैं क्या करूं, अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं पढ़ता, लेकिन अब ये ग्रंथ जो पढ़ते हैं, जिनको ज्ञान है, उनको मैं भेंट करूंगा। आहा, ऐसा नहीं कि चलो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हम तो पढ़े हुए हैं नहीं, चलो हो गया कर लिया, ऐसा नहीं। इतना बहुमान आया, इतना मतलब उस बालक की जो विशुद्धि बढ़ गई थी ना, मुनिराज का प्रवचन सुन के, और अंदर से जो विशुद्धि बढ़ गई थी, अंदर से अपनी महिमा आने लगी थी, है ना। तो उन्होंने उनको एक साथ करके और खोज में निकल गए कि अरे मुनिराज, जब मुनिराज जंगल में होंगे तो मैं उनको भेंट करूंगी, मतलब पात्र को भेंट करूंगा। तो वहां खोजते 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 एक वृक्ष के नीचे मुनिराज मिले उनको। तो उन मुनिराज को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे को ये ग्रंथादि राज, ये ताड़पत्र पर लिखे हुए मिले हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ना जानता नहीं हूँ, लेकिन आप इसको सहर्ष स्वीकार करो। ओ हो, कितनी महिमा। बोले अनपढ़ था, अरे अनपढ़ था, अरे बाहर की लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ा था, लेकिन ओ हो, अंदर में तो भगवान आत्मा, अंदर तो ज्ञानानंद का पिंड था ना, ज्ञान का समुद्र लहला रहा था। तो जाके मुनिराज को भेंट की, तो मुनिराज इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया। बोले तुम्हारा बहुत मतलब कल्याण होने वाला है, और इसके बाद में तुम्हारा जन्म होगा तो तुम मतलब बहुत महान महान मतलब आचार्य या महान बनोगे एकदम। और तुमने जो ये भेंट की है, ज्ञान दान दिया है, और इतना अंदर में बहुमान है, उसके फल में तुम एक महान 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 चरित्रवान बनोगे। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया, और ऐसा आशीर्वाद लेके और इतने खुश 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 खुश। तो एक वापस जा रहे थे तो एक नदी के अंदर एक गाय डूब रही थी, है ना, गाय चली गई थी। तो उसको बचाने के लिए वो वहां अंदर गए,
तो गए तो उसका आगे एक लकड़ी का कुछ लगा हुआ था, उसकी टक्कर लग से वो वहीं पे डूब गए और उनका देहावसान हो गया। तो उस समय भी उनके भाव आए कि अरे अब बचने की कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं सब परिग्रह का त्याग करके मैं अपने में, मतलब इस तरह के परिणाम उनके थे। जब उनकी आयु खत्म होके और उनका जन्म वो ही नगर के सेठ के घर में हुआ है ना, तो ये उसी नगर के सेठ के घर में उनका जन्म हुआ और उनका बचपन वगैरह वहीं पे बीता। तो वो जो अंदर में उनके जो चल रही थी ना, तो उनका बचपन से ही उनका जो इस तरह का चल रहा था कि ओ ये कैसा, मतलब छोटा बालक क्या बतावे, लेकिन उनकी माता जब लोरी सुनाती थी शुद्धो हम बुद्धो हम, तो वो चुप हो जाते थे और कोई और गोदी में लेता तो रोने लगते थे। तो मतलब बचपन से ही ऐसे संस्कार दिखते थे उनके। और फिर जब वो उनके जब उनको नींद नहीं आती थी, वो सोते नहीं थे बचपन में, तो उनकी माँ को बहुत मतलब हुआ कि इसकी कोई बीमारी हो गई है, तो वैद्य राजों को बुलाया है, नगर के सारे बड़े बड़े ज्योतिषी को, वैद्य को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्र को नींद नहीं आती है। तो उन्होंने क्या कहा वो सुनने लायक है कि ओहो, जो थक जाते हैं उनको नींद आती है, जो थकते नहीं है उनको नींद क्या आएगी। बोले ये तो बहुत मेधावी बालक है। और इनको तो अंदर में अपनी शांति वगैरह चल रही है अंदर में, तो इनको नींद क्या आएगी। तो उन्होंने उनकी जन्म पत्री देख के और कहा कि ये तो हमारा महाभाग्य है जो हमें इनके दर्शन हुए। बोलो, जब सब आए उन्होंने ये बताया तो बोला कोई बीमारी नहीं है इनको, नहीं नींद आवे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो जागृत जीव है। फिर जो वो थोड़े अपने बचपन में अपने बालकों के साथ खेलते थे लेकिन अंदर में वैरागी रहते थे। और उसके बाद में उन्होंने अंदर में उनको ऐसा हो गया कि मतलब मार्ग तो कुछ और ही है, तो उनको अंदर में उनकी माँ पढ़ाती थी, तो अब इतने मेधावी थे कि सब कुछ एक दिन में याद कर लेते थे। तो बोले कि अब आपसे नहीं पढ़ना है मेरे को, आपको तो कुछ आता नहीं है। तो फिर उनको उनकी माँ ने रात को खुद पढ़ते थे और सुबह उनको पढ़ाते थे। फिर एक दिन ऐसा संयोग बना कि जंगल में जिनचंद्र नाम के मुनिराज पधारे, आचार्य पधारे। तो पता चला कि जंगल में आचार्य पधारे हुए हैं, तो उनको बस वो अपनी माँ को बोलते हैं कि मुझे तो उनके पास जाना है। तो माँ पुत्र दोनों गए। जिनचंद्र आचार्य के दर्शन करते ही उनके तो ओहो हो अंदर से उन्होंने ठान ली कि मुझे तो दीक्षा लेनी है, मुझे तो ऐसे ही घर बार छोड़ के अपने आत्मा की साधना करनी है, अब मुझे संसार में नहीं रुलना है। मतलब 11 साल का बालक, उसको तो इससे पता चलता है कि गुरुदेव जी फरमाते थे कि कोई वृद्ध नहीं है, कोई बालक नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब परमात्मा है, सब भगवान आत्मा है। तो उन्होंने जाके आचार्य भगवान को कहा कि मुझे तो अब संसार का किनारा चाहिए, मुझे जन्म मरण नहीं करना है, मुझे अब आप जैनेश्वरी दीक्षा दो। हो तो आचार्य तो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले अपने घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, माँ बाप से। तो वो जाके अपनी माँ को कैसे पटाते हैं, कैसे कहते हैं कि हे माता, आप जगत पूज्य हो जाओगी, आप ये चाहते हो ना कि बस आपका मैं ही पुत्र रहूं। तो बोले कि मुझे जिनेश्वरी दीक्षा देने का आज्ञा दो आप। माता को तो राग था ना, ममता थी, तो वो कितनी तरह से समझाया, लेकिन बोले मैं अब ना मानूंगा, अब मैं नहीं मानूंगा, अब मैं तो महामुनि बनके जन्म मरण का अभाव करूंगा। मतलब ऐसे थे हमारे आचार्य कुंद कुंद देव, जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और उसके बाद में दीक्षा लेने के बाद में 30 या कितने साल की उम्र में उनको आचार्य पद मिल गया। फिर भी आचार्य पद भी उन्होंने देके और उन्होंने अपना सदैव कुंद कुंद आचार्य जब मुनि अवस्था में थे
तो उनको उनके पुराने मित्र थे जो अभी मुनि अवस्था में थे, पहले थे, तो वहां विदेह क्षेत्र से आए थे और विदेह क्षेत्र में प्रश्न पूछा गया था कि भरत क्षेत्र में अभी तो साक्षात भगवान का तो विरह है, तो वहां कोई ऐसे है कोई आचार्य मुनिराज? तो वहां भगवान के दिव्य में ध्वनि में आया है कि कुंद कुंद आचार्य वहां भरत क्षेत्र में है। तो ये बात सुन के जो चारण रिद्धिधारी दो मुनिराज आए और उन्होंने कुंद कुंद आचार्य को नमन किया। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ तो भरत क्षेत्र में तो साक्षात तीर्थंकर का विरह है, तो आप विदेह क्षेत्र चलिए और वहां सुनिए सिमंदर भगवान की वाणी। तो उनको अंदर में तो भावना चल रही थी, लेकिन उन्होंने विचार किया कि भाई यहाँ इस काल में जन्मा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपको रिद्धि तो है, बोले। तो कुंद कुंद आचार्य उन दोनों मुनिराज के साथ चल दिए। वहां जाके 8 दिन रह के दिव्य ध्वनि का रसपान उन्होंने किया और केवली शुद्ध केवलियों से जो चर्चा हुई उनकी, और इतना आनंदित वहां बोलते हैं यहाँ के मुनिराज जो 6 फुट के 7 फुट के, और वहां 500 धनुष की काया, तो बोले कि ये इलायची जैसे मुनिराज कहाँ से आए हैं? तो भगवान के दिव्य ध्वनि में आए कि महान समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव है ये। उनसे भरत क्षेत्र में ये ग्रंथादिराज समयसार आदि मतलब जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार होगा वो उनसे होगा। ऐसा भगवान की वाणी में आई। फिर वहां से वापस आके 8 दिन रह के, और जो ये कुंदाद्री और पौनूर हिल यहाँ पे आके जो समय सार जी आदि पांचों परमागम, समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, पंचास्तिका जी और अष्टपौर जी, ऐसे पांचों परमागम की रचना हुई। और उनका तपोभूमि कोनूर रहते थे ना, फिर वो कुंदाद्री चले गए थे, जो उनके जो गांव था ना कोनकुन, उनके नजदीक था वो। वहां अंतिम उनका तपो स्थान है, वो वहां रहे। और वहां वो खड़गासन रह के ध्यान करते थे, आहार पे नहीं उतरते थे अंतिम दिनों में, और इतनी आत्मा की साधना करते थे। और वहां ये रचना हुई पांचों परमागम की। तो ये महाभाग्य, महाभाग्य है कि आज कुंद कुंद आचार्य जैसे आचार्य हमें मिले, अमृत चंद आचार्य जैसे अमृत बरसाने वाले अमृत चंद आचार्य मिले। कुंद कुंद आचार्य और अमृत चंद आचार्य की जो बात का रसोपान कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री मिले। और आज समय सार जी आदि ग्रंथादि राज सुरक्षित हमारे पास में है। ये एक महाभाग्य हमारे हैं कि कुंद कुंद आचार्य अगर नहीं होते तो अपन क्या करते बताओ। है? कुंद कुंद आचार्य ने जो हमें जो अमृत परोसा है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ओ, ये अपने को शुद्ध ध्रुव आत्मा भगवान आत्मा दिखाया है। मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। मतलब ऐसी गाथाओं की रचना होके अपने शुद्धात्मा को बताया। कुंद कुंद आचार्य ने, वो तो समर्थ आचार्य थे, वो तो अपनी साधना करते थे, लेकिन जो संसारी जीव अपने को प्राप्त पर्याय जितना मानते थे, तो उनको ये संदेश दिया कि तू रागी द्वेषी नहीं, तू मोही नहीं, तू ज्ञाता मात्र भगवान आत्मा है, ऐसे है ना। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में ना आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में ना आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। अगर आचार्य कुंद कुंद भारत में नहीं आते तो हमें ये अध्यात्म समयसार कहाँ से मिलता। ये अध्यात्म समयसार आज हमें मिला है, वो कुंद कुंद आचार्य की कृपा है ये, है समझे ना। देखो, कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन है हमारा,
तुमको नमन है मारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु जी तुमको नमन है मारा। हाँ नमन है मारा। गाथाएं रच रत्न मणि समधी सौभाग्य है मारा। हाँ नमन है मारा। गाथाएं रच रत्न मणि समधी सौभाग्य है मारा। सौभाग्य है मारा। गुण की थे तात मात शांतला देवी घर जन्म हुआ। गुण कीर्ति थे तात मात शांतला देवी घर जन्म हुआ। दक्षिण प्रांत में कुंड कुंद नगर आपका जन्म हुआ। दक्षिण प्रांत में कुंड कुंद घर नगर आपका जन्म हुआ। एक मिनट। पद्म प्रभु रचना में आपका छाया हर्ष अपारा। पद्म प्रभु रखना में आपका छाया हर्ष अपारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु है नमन है मारा। हाँ नमन है मारा। तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे और बचपन से मेधावी थे। तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे और बचपन से मेधावी थे। बाल जनों के साथ खेलते अंतर से वैरागी थे। बाल जनों के साथ खेलते अंतर से वैरागी थे। 11 वर्ष की अल्प आयु में 11 वर्ष की अल्प आयु में वैराग्य को धारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु को नमन है मारा। हाँ नमन है मारा। पद्म नंदी मुनिराज शिखर पर आनंद मग्न ही रहते। पद्म नंदी मुनिराज शिखर पर आनंद मग्न ही रहते। अंतर में आनंद ही लोरे सह परिचय ही जयते। अंतर में आनंद ही लोरे सह परिचय ही जयते। मुक्तियान में झूल रहे वे। मुक्तियान में झूल रहे वे मानो मिला किनारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु को नमन हमारा। हाँ नमन है हमारा। कुंद कुंद आचार्य प्रभु को नमन है हमारा। हाँ नमन है हमारा। ऐसे कुंद कुंद आचार्य का जहाँ कुंदाद्रि में उनका देह वियोग हुआ था, समाधि हुई थी, ऐसे कुंद कुंद आचार्य का कुंद कुंद स्वामी का, जिनको कलिका सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसे कुंद कुंद आचार्य का आज जन्मोत्सव, आज जन्म जयंती है। और कल पता चला कि उनका दीक्षा दिवस भी आज ही है। उन्होंने दीक्षा भी आज के दिन ही ली थी। तो ये परम पवित्र दिन है, आज का अद्भुत परम पवित्र दिन है।
जो हम लोगों को भी संसार से छुटकारा मिलाने के लिए ये समय सार जी आदि ग्रंथादि राज परम औषधि के रूप में मिले। जो संसार की आकुलता की भट्टी में जल रहे थे, भाग दौड़ विषयों की हापा धापी के अंदर में है, तो आज ये समय सार जी ग्रंथादि राज जो गुरुदेव श्री फरमाते थे कि ओ ये तो जन्म मरण से छूटने का, अशरीरी होने का ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथादि राज को रचने वाले महान कुंद कुंद आचार्य, जिनका तीसरे नाम पे नाम लिया जाता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ऐसा देखो आचार्य कुंद कुंद मतलब महावीर भगवान के बाद में, गौतम गणधर भगवान के बाद में सीधा कुंद कुंद आचार्य का नाम लिया जाता है। तो और आचार्य नहीं हुए क्या कि सब हुए, लेकिन कुंद कुंद आचार्य ने आगम और अध्यात्म दोनों आए हैं। ऐसा नहीं, कुंद कुंद आचार्य की और भी रचनाएं हैं, लेकिन आगम में से अध्यात्म निकाल के, अरे इस धरी शरीर के रहते हुए शरीर में जो ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा विराजमान है, ये मैं हूँ, इसका जो ज्ञान कराया। बद्दा भगवान छेन बद्दा भगवान थाओ, ये गुरुदेव श्री का संदेश कि सब जीव अंदर में परमात्मा स्वरूप रहे हुए हैं और सब परमात्मा अपने पुरुषार्थ करके अपने को भगवान रूप वेदन करके सब भगवान हो जाओ। ये संदेशा हमारे गुरुदेव श्री ने दिया है 45 वर्ष तक लगातार। जो फरमाते थे हम तो मुनियों के दासानुदास है, और गुरुदेव श्री को इतनी महिमा थी कुंद कुंद आचार्य की, अमृतचंद आचार्य की, कि कुंद कुंद आचार्य ने मंदिर बनवाया और अमृतचंद आचार्य ने उसका शिखर ध्वजा शिखर पहनाया है बनाया, और पूज्य गुरुदेव श्री ने ध्वजा फहराई। ऐसा जो सुमेल आज अपने को मिला है कि आचार्य कुंद कुंद देव की रचित ग्रंथादि राज अमृतचंद आचार्य ने उसकी टीका और कलश से उसको सजाया और पूज्य गुरुदेव श्री ने घर घर तक पहुंचाया, हमारे तक पहुंचाया। ऐसे उपकारी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री। अगर कुंद कुंद आचार्य नहीं होते तो क्या करते, पर हम ये कहते हैं कि अगर पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते तो हम समय सार जी ग्रंथादि राज तक भी कहाँ से पहुंचते। कैसे पता चलता है कि अभी इस देह में रहते हुए मैं चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। ये बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, कितना उपकार कि इस मतलब अभी के जो वातावरण के अंदर में जिन्होंने यहाँ पंचम काल की जगह चतुर्थ काल जैसा कर दिया है। जैसे कुंद कुंद आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं ना, इस कली काल के अंदर उन्होंने सर्वज्ञ का विरह बुला दिया, सर्वज्ञ जैसा काम किया है। तो वैसे ही अमृतचंद आचार्य ने जो टीकाएं और कलश रख के वो हम पे अनंत उपकार किया है। अमृतचंद आचार्य की टीकाएं और कलश का गुरुदेव श्री जी भरकर प्रशंसा करते थे कि आचार्य अमृतचंद्र ने क्या टीका की है, क्या कलश रचे हैं। और इनका जो अंदर से जो अनुभूति पूर्वक जो खुलासा गुरुदेव श्री ने कहा, जो गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, वो तो एक अमूल्य है, अमूल्य, जो आज हमें उपलब्ध है, जो आज गुरुदेव की वाणी अक्षर से उपलब्ध है। ये तो जैसे कोई महासौभाग्य है कि कुंद कुंद आचार्य के 1000 वर्ष बाद अमृतचंद आचार्य हुए और अमृतचंद आचार्य के 1000 वर्ष बाद पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी हुए। तो अपने को तीनों का समागम मिला, देखो महाभाग्य देखो। और पूज्य गुरुदेव श्री बोलो कुंद कुंद आचार्य यहाँ भरत से विदे गए हैं, और गुरुदेव श्री विदे से भरत में आए। वो विदे में वहां थे और विदे में श्रीमंदर भगवान की वाणी को, दिव्य ध्वनि को रोज रसपान करते थे। और वहां से यहाँ आके जब उनको समय सार जी ग्रंथादि राज मिला तो ओ हो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। तो उन्होंने जब स्वाध्याय करना चालू किया तो उनको कुंद कुंद आचार्य की इतनी महिमा आई कि अगर हे आचार्य कुंद कुंद भगवान, अगर आप महाविदेश क्षेत्र जाके
साक्षात वाणी सुन के देखो, ये तो भावलिंगी संत थे। तो भावलिंगी संत थे, प्रचुर स्व संवेदन में झूलने वाले थे, उनको तो आत्मज्ञान था, वो तो अपना आनंद पीते थे। पर उनका ऐसा परिणाम बना, योगानुयोग ऐसा बना कि वहां जाके आके और जो ये रचना हुई है, ये अपना महासौभाग्य है, अपना महापुण्य फटा है। चक्रवर्ती की चक्रवर्ती का वैभव से भी ज्यादा पुण्य फटे तो ये समय सार जी ग्रंथादिराज की और ये शुद्धात्मा की बात सुनने को मिली है आज। गुरुदेव श्री के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खोल के रखा है, तो वो आज कुंद कुंद आचार्य महाविद्य क्षेत्र जाके ये जो समय सार जी आदि की रचना होके आज अपने को समय सार जी हर घर में, हर घर में, हर के पास बच्चों बच्चों के हाथ में समय सार जी ग्रंथादिराज मिलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे समय सार जी की गाथाएं याद करके सुनाते हैं। आगरा के अंदर में छोटे छोटे बच्चे ये है ना, जो समय सार जी की गाथाएं याद कर करके सारे बच्चे सुना रहे हैं। ये तो मतलब महा उपकार, उपकार कितना उपकार माने कि जो बच्चे खेल कूद में, जो विषय कसाय में लगते थे, आज उनके मुखारविंद से समय सार जी की गाथाएं खिल रही है। अद्भुत बात है। ये सब उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है। आचार्य कुंद कुंद देव जो महाविद्य क्षेत्र जाके ये समय सार जी ग्रंथादिराज की, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, इनकी रचना हुई तो ये तो अलमारियों में पड़े थे, है ना। कौन कोई महाविद्वान आए तो गाथाएं पढ़ के अर्थ कर देते थे। तो जो गुरुदेव सिंह ने इनके एक एक के भाव खोले हैं, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, और जो गुरुदेव से के मुखारवंश से भगवान आत्मा जो खिरती थी, बोले भाई बदा भगवान छे न भगवान थाओ, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। ये सब बातें कुंद कुंद आचार्य तो लिख गए थे। लेकिन आज अपने पास जो गुरुदेव से की कृपा से जो पहुंची है, तो अब अपना यही एक फर्ज है कि अपने को देह में रहते हुए वेद ही अनुभव करना। आहा, पंचम काल में नहीं है, हम तो अपने स्वकाल में, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, अपने परमात्मा स्वरूप में रहे हुए हैं। ऐसा अनुभव करे तो कुंद कुंद आचार्य का ऋण चुका सकते हैं। ऐसा अपने को स्व संवेदन पूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री का जो उन्होंने 45 वर्ष तक हमें जो आत्मानुभूति की कला सिखाई है, जो मैं परमात्मा हूँ ये सिखाया है, ये गुरुदेव श्री का ऋण कैसे चुकावे हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान की गाथाओं का अंदर रसपान करके मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, मैं हूँ। कुंद कुंद आचार्य ने तो अपना काम किया, पूज्य गुरुदेव सिंह ने अपना काम किया, है ना। और अपने ज्ञानी विद्वान इतने हुए बाबूजी, लालचंद भाई, ये इन्होंने अपना काम किया। तो अब भी क्या करे बताओ, हैं। गुरुदेव श्री आदरणीय डॉक्टर साहब का कितना कितना प्रशंसा करते थे, कितनी प्रशंसा करते थे, और क्रमबद्ध पर्याय के बारे में तो कितनी बार बोलते थे। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने कुंद कुंद आचार्य के भावों को खोल के रख दिया है, घर घर में पहुंचा दिया, आज हृदय हृदय में कुंद कुंद आचार्य बस गए हैं। मुझे याद आता है कि कितने 30-35 साल पहले की बात है कि हमने 5 परमागम के नाम याद किए थे। उस समय नाम भी याद नहीं थे कि कुंद कुंद आचार्य के रचे हुए परमागम के नाम क्या है, तो हमने नाम याद किए थे। 35 साल पहले की बात है। और आज गुरुदेव श्री की कृपा से जो कुंद कुंद आचार्य के जो ये परमागम लिखे हुए हैं, वो परमागम को पूज्य गुरुदेव श्री ने हर जीव जीव के हृदय में बैठा लिया। आज समय सार मय हो गए हम, आज अपने को ये शुद्धात्मा में हूँ, ऐसा ये समय सार का सार शुद्धात्मा भगवान आत्मा आज अपने को ऐसा 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 अनुभव में आने लगा है। तो ये तो भाई, ये पंचम काल में चतुर्थ काल जैसा काम हुआ है। ये पंचम काल भी हमको लगता है चौथे जैसा, जहाँ कुंद कुंद की वाणी
गुरुदेव के मुख से झरती, भगवान आत्मा हूँ मैं, अंतर में गायक हूँ मैं, गायक हूँ का अनुभव से, गायक में ही बस रहना, गायक में ही बस रहना। ये कुंद कुंद आचार्य की जन्म जयंती, ये ऐसे महापुरुषों का जन्म, कि ये जो 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 धरती पे अभिशाप लगा हुआ था ना, ये कलिकाल जैसा है, तो इसको सुकाल बना दिया। बताओ, हमारी तो योग्यता नहीं थी महाविदेय जाने की, अभी है, महाविदेय में जन्मे तो बहुत बार है, लेकिन अभी नहीं थी। लेकिन कुंद कुंद आचार्य भगवान ने जो हम पे अनंत उपकार किया है, कि वहां से आके भी मान लो वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते, तो उनको नहीं आता इतना राग की ग्रंथ रचने का, तो हमें कहाँ से मिलता, है ना। ये जो आज उपलब्धि है ना, ये महा सौभाग्य से मिली है, इसलिए इसका एक एक गाथाएं अद्भुत अद्भुत है। और उन गाथाओं को जो पूज्य गुरुदेव ने खोला है, प्रवचन किए हैं, हमारे हृदय तक आई है, ये गुरुदेव से का अनंत उपकार है। लेकिन उपकारी का उपकार कब माना जाए, कि अंदर में भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मनुष्य स्त्री रागी द्वेषी मोही नहीं हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, है। ये सौगाणी जी बाबू जी जो द्रव्य दृष्टि का विषय बोलते हैं, कि परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। मैं तो एक गायक भाव हूँ, मैं तो ध्रुव चैतन्य चट्टान हूँ। ये सोगाणी जी बाबू जी का जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर में एक दृष्टि के विषय की बात आती है, कि शुद्धात्मा की महिमा, अपने गायक परमात्मा की महिमा, अपने भगवान आत्मा मैं हूँ इसकी महिमा है। तो ये बाबूजी का भी इतना ही उपकार है, क्यों, क्योंकि ये गुरुदेव श्री की वाणी में से जो उन्होंने आत्मसात करके और मात्र दृष्टि के विषय को उन्होंने सामने रख दिया, ये सोगाणी जी बाबूजी का भी उपकार है अपने ऊपर, है ना। तो आचार्य कुंद कुंद की जन्म दिवस पे, जन्म जयंती पे और उनके दीक्षा दिवस पर आज अपन कोटि कोटि नमन करते हैं आचार्य कुंद कुंद देव को। हे कुंद कुंद आचार्य, आपने हम पर अनंत उपकार किया है, अनंत उपकार किया है। जो ये आपने ग्रंथादि राज की रचना, और उसके बाद में ये रचना हमारे सुरक्षित रह गई और आज हमारे हृदय हृदय में बस गई पूज्य गुरुदेव जी के प्रताप से। तो ऐसे हमारे आचार्य कुंद कुंद देव, उनकी जन्म जयंती पर लाखों प्रणाम है, आपको करोड़ों प्रणाम है। कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो, कुंद कुंद आचार्य के जन्मोत्सव की जय हो, कुंद कुंद आचार्य की दीक्षा दिवस की जय हो, जय हो, जय हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो समयसार ग्रंथादिराज की जय हो, बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सद्गुरु देव